ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि आप अपने डिप्रेशन, जीवन की अशांति और भय से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप यह प्रेरणादायक उपदेश सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र उपदेश के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे। इसलिए इस पवित्र उपदेश को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए उपदेश को प्रारंभ करते हैं। महादेव कहते हैं, अगर आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है और अगर आप मन को जीतना नहीं सीखे हैं तो चाहे कितना भी धन कमा ले, कोई भी पद प्राप्त कर ले, लेकिन चिंता, भय, शोक और दुख से आप नहीं बच सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान की दया से परिवार, धन संपत्ति सब कुछ है, जीवन सुखमय है, लेकिन फिर भी उन्हें एक भय सताता रहता है कि एक दिन मरना पड़ेगा और उनका ये सब यही छूट जाएगा। इसी भय को मिटाने के लिए ही तो हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। न परिवार आपके साथ जाएगा, न ही पैसा, और जाना कहाँ है मरने के बाद, इस बात का भी अभी हमें पता नहीं। जो धन यहाँ इकट्ठा किया है वो जहाँ आप जाएंगे वहाँ किसी काम नहीं आएगा। जो धन वहाँ चलता है वो है शिव नाम, वो तो आपने कमाया ही नहीं। यही कारण है भय का, घबराहट का, कल्पनात्मक भय का कारण। अगर आप पाप करेंगे तो घबराहट होगी ही। अगर आप धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो वो कर्म भूत की तरह आपके पीछे पड़कर आपको जलाते रहेंगे। आप ज्यादा सोचते रहेंगे और हमेशा भय बना रहेगा। दूषित और पाप करने वाले मन का यही परिणाम है। हम सभी से गलतियां होती हैं। जब गलती हो जाती है तो वो हमको डराती है। एक गलती को छुपाने के लिए हम फिर कई गलतियां करना शुरू करते हैं। हम झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं और ये गलतियां क्रमशः हमारे मन को मलिन करती चली जाती हैं। अगर आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है तो ये पाप का लक्षण है। आपसे कोई न कोई अपराध बना है जो आपसे ऐसा चिंतन करवा रहा है। अब उससे आपके जीवन में कल्पनात्मक भय उत्पन्न हो रहा है। इसी भय से बचने का उपाय अध्यात्म है। भागवतिक चिंतन से मिलेगा मन को विश्राम। जब तक भागवतिक चिंतन नहीं होगा, विश्राम नहीं मिलेगा। नींद के बाद हम तरोताजा महसूस करते हैं। ऐसी क्या खास बात है नींद में? नींद से केवल कुछ घंटों के लिए हमारा संसार का चिंतन छूटता है। अगर आप जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़ दें तो कितने आनंद में रहेंगे। यही अध्यात्म है। संसार का चिंतन छूटा और हम भगवान के चिंतन में मगन होकर सब काम कर रहे हैं। शिव शिव जपते जपते झाड़ू लगा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं और बाकी सब कार्य भी कर रहे हैं। यह नाम जप आपको पाप कर्मों से बचाता है। इसके बाद आपके मन में अच्छे अच्छे भाव आने लगेंगे और जीवन में एक आनंद आने लगेगा और कहीं कोई पाप न हो जाए ऐसा भय लगने लगेगा। शिव नाम ही परम औषधि है। पाप करने से बचें। भूल कर भी कोई पाप न करे। कुछ पाप हमसे हो जाते हैं जिनको आप समझकर भी नहीं समझते, जैसे कि गर्भ हत्या। यह एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जानते हुए भी प्रायः लोग यह गलती कर देते हैं। फिर कैसे आपका मन प्रसन्न रहेगा? गलतियां होना स्वाभाविक है, सुधार करें। हम अपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें, अपने धर्म को समझें और अपनी मर्यादा से चलें। इससे मन की घबराहट और भय की शिकायत दूर होगी। डिप्रेशन की प्रथम स्थिति यही है, बहुत ज्यादा सोचना, और अगर यह बढ़ जाएगा तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। यह दवाओं से ठीक होने वाली बातें नहीं है। यहाँ विचार को पवित्र और शुद्ध करना आवश्यक है। आप नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए और भगवान का भरोसा रखिए। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार बुरे कर्मों का परिणाम मिलता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का शुभ फल भी प्राप्त होता है। लेकिन चरित्रहीनता और पाप कर्म हमें भगवान के चिंतन में नहीं लगने देते। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें, नाम जप करें और हमसे कोई गलती न हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। केवल भगवान का नाम ही आपको बचा सकता है। हमसे पाप तभी होते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसी समय सोचो कि आपको कोई देख रहा है। जो सबको देखता है वो आपको भी देख रहा है।
जो सब जगह है वो आपके पास भी है, जो सब में है वो आप में भी है। इसलिए गलत कार्य न करें। बचने का उपाय है कि नाम जप करें और भगवत लीला का गायन करें। आप हर दिन श्रीमद् भागवत और शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ें और फिर उसका प्रभाव देखें। जो खाएं पहले उसे भगवान को अर्पित करें। आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। जैसे जैसे आप शिव शिव जपेंगे वैसे वैसे आपका हृदय पवित्र होने लगेगा। या आपको भगवान का जो भी नाम प्रिय हो उस नाम का जप करें। जब हम दूसरे को प्यार मोहब्बत से रखते हैं तो प्रेम बना रहता है और हर रिश्ता और आसान हो जाता है। यदि आप दूसरों के प्रति उदार रहेंगे तो आपका जीवन बेहद सुंदर हो जाएगा। हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े की वजह उम्मीदें होती हैं। यदि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो उसका पर्सनल स्पेस खत्म हो जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि प्यार का मतलब किसी की आजादी छीनना नहीं है और उम्मीदों के बिना प्यार करेंगे तो कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। भगवान महादेव कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें करना है वह करो, लेकिन कभी भी लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या के साथ मत करो, बल्कि प्रेम, विनम्रता, करुणा के साथ करो। रिश्ते में जब अहंकार की भावना आ जाती है तो हर रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। जो इंसान खुद से प्यार करता है पूरी दुनिया उसे प्यार करती है। सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि किसी रिश्ते में बने रहने के लिए सामने वाले पर समर्पित न हो तो खुद से प्यार करें, और जो खुद से प्यार करता है वह दूसरों से भी प्यार करता है। महादेव कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्तों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाना चाहिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है। इसलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वहीं आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही बड़ी हानि क्यों न हो जाए। आत्मसम्मान का बोध होना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं। जब आप खुद इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ अनादर करने की छूट दे देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अभाव में आप रिलेशनशिप के रेड फ्लैग को भी नहीं समझ पाते और जरूरत से ज्यादा समझौता करते रहते हैं, अपनों से चोट खाते हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ स्वाभिमान का होना भी जरूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसे भुलाना कहीं न कहीं अपने अंदर के परमात्मा का निरादर करने जैसा है। एक रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आपका स्वाभिमान है तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो आपको विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं, न सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से। जीवन में रिश्तों का महत्व समय पर समझ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना धन दौलत और सब सुख सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति हमेशा अकेला और अभागा ही रहता है। अक्सर व्यक्ति उन लोगों की कद्र करना भूल जाता है जो लोग उसे रिश्तों के रूप में मुफ्त में मिल जाते हैं, जिसका परिणाम जीवन के आखिरी पलों में दिखता है, जब व्यक्ति इस पर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। यदि आप इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव से बचना चाहते हैं तो समझदारी इसमें ही है कि वक्त रहते अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। हमेशा हमें रिश्तों में याद रखना जरूरी है कि रिश्तों को कानून के दायरे में डरा धमकाकर नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर प्यार से हर इंसान के फैसले का सम्मान करना जरूरी है। यहाँ पर जीवन में सभी को अपनी मन की बात कहने और रखने का हक होता है। इसलिए व्यक्ति के अस्तित्व का खंडन न करते हुए हमेशा सम्मान करें। रिश्तों के दायरे और अस्तित्व होते हैं। किसी भी परिस्थिति में रिश्तों की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। यहाँ पर रिश्ते में दरार आने का कारण किसी अपने की भावनाओं की कद्र किए बिना गुस्सा कर दिखाना, इन बातों का ध्यान नहीं रखना कि किसी के दिल को ठेस न पहुँच जाए। इसे नियंत्रण के साथ काबू में लाने का प्रयास करें। आपको यहाँ पर रिश्ते में प्यार और सम्मान की नींव रखनी चाहिए। यहाँ पर रिश्ता जहाँ कमजोर हो जाता है
तो एक छोटी सी बात पर रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसा कभी न करें उस अपने के साथ जहाँ पर उसे रिश्ता बोझ लगे या फिर मजबूरी में जीना पड़े। यहाँ पर रिश्तों में मजबूती के लिए इंसानों को अपने लोगों को उनकी मर्जी से रहने की आजादी देनी चाहिए। उन्हें आपके साथ रहने में घुटन महसूस न हो, ऐसा अपना आचरण रखें। भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वह कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वह भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में अर्थात भगवान शिव में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार हवा आसमान को छोड़कर कहीं रह नहीं सकती, उसी प्रकार तीनों लोकों और 14 भुवन में घूमने वाले जड़ चेतन सभी प्राणी मुझ में ही अर्थात भगवान शिव में रहते हैं। फिर देर किस बात की, इस संसार में रहते हुए तुम मेरे हो जाओ। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए उससे लाभ ही होता है। महादेव कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो कभी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो, इसलिए अपनी शक्ति पहचाने और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझे तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता न मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। यह आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता न मिले, लेकिन देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर काम हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। आपको बस यह करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदले, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वह व्यक्ति जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साथ ही मनुष्य को दूसरों की आलोचना करने से भी बचना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध के चलते ही लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध आने पर अपने आप को शांत रखना सीखे। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म पर ही है, कर्म के फल पर नहीं।
अगर आप सच्चे मन से अपना कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर इसका फल जरूर देंगे। जीवन में सबसे जरूरी है खुद का आकलन करना। अगर हम स्वयं का आकलन करते हैं तो हमें अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका मिलता है। इससे जीवन में सफलता प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। हमें अपने रिश्तों में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उम्मीद से बचना चाहिए। इससे रिश्तों में तनाव कम होगा और हम शांति से रह सकेंगे। हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। यह सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर हम संतुलन बनाए रखेंगे तो हम रिश्तों में तनाव को कम कर सकते हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, यह समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्तों में तनाव अक्सर हमारे अहंकार और आत्म केंद्रित दृष्टिकोण के कारण होता है। अगर हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानेंगे तो हमें एहसास होगा कि सभी आत्माएं समान हैं और हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। हमें क्षमा और धैर्य का महत्व पता होना चाहिए। रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां और संघर्ष होते हैं। ऐसे में क्षमा और धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हम रिश्तों में तनाव को कम कर सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं। जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर अपने रिश्तों में समर्पित होते हैं तो रिश्तों में तनाव कम होता है और हम प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि तनाव का मुख्य कारण हमारे मन की स्थिति है। यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं तो तनाव स्वतः ही कम हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को समझने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को समझेंगे तो हम अपने तनाव के कारणों को भी समझ पाएंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास कर पाएंगे। हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करनी चाहिए। नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं और अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह दें। सकारात्मक सोच से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम तनाव से मुक्त रह पाएंगे। अक्सर तनाव का मुख्य कारण समय का सही प्रबंधन न कर पाना होता है। इसलिए हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। अपने कामों की प्राथमिकता तय करें और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपका काम बोझ नहीं बनेगा और आप तनाव मुक्त रहेंगे। कई बार हम अपने तनाव को खुद ही संभालने की कोशिश करते हैं और मदद मांगने में संकोच करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है और इससे आपको तनाव से निपटने में मदद मिल सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।